रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से आग्रह किया है कि इंटरनेशनल पेमेंट में स्टेबल कॉइन की जगह खुद की डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा है कि रेगुलेशन में स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो के मुकाबले केंद्रीय बैंकों की डिजिटल करेंसी में बहुत सारे लाभ हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के कार्यक्रम में यह बयान दिया है। सर, जो राय दी गई RBI की ओर से, क्या लगता है सर, RBI की इस राय को क्या कोई सुनेगा? फिलहाल तो कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज केवल भारत और कुछ हद तक चीन थोड़ा बहुत तक डिजिटल युआन पे काम कर रहा है, पर CBDC दरअसल अब एजेंडे से बाहर हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और डोनाल्ड ट्रंप खुद CBDC के घोर खिलाफ हैं, और इसलिए उन्होंने आने के बाद जीनियस एक्ट लाकर स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देकर CBDC का जो डॉलर CBDC आना था फेडरल रिजर्व का, उस परियोजना को पूरी तरह रोक दिया है। दुनिया के बाकी देश भी, यूरोप के देश भी या जापान भी, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही। इसके बजाय वो स्टेबल कॉइन और दूसरी पैरेलल करेंसीज को सपोर्ट करना चाहती हैं। तो भारत और चीन कुछ हद तक, भारत थोड़ा सक्रिय है और चीन कुछ हद तक इस कोशिश में है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मान्यता मिले। अब अभी बड़ी दुविधा यह है कि दुनिया में स्टेबल कॉइन को लेकर, अलग अलग क्रिप्टो को लेकर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और एक्सचेंज सिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है, और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कौन से देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, कौन से स्टेबल कॉइन को अलाउ करेंगे। USDT, USDC जैसे स्टेबल कॉइन पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लोग उनसे पेमेंट लेन देन कर रहे हैं और उनमें बचत कर रहे हैं। तो भारत ने इस बैठक में यह संकेत दिया है, अगर आप रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयान का फलितार्थ निकालें या इसके निहित समझने की कोशिश करें, कि भारत स्टेबल कॉइन को जल्दी इजाज़त देने के पक्ष में नहीं दिखाई देता। रेगुलेटर का इशारा यह है कि वो स्टेबल कॉइन्स को भारत में शायद इजाज़त नहीं देंगे। इससे बेहतर कोशिश ये होगी कि RBI की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी रुपए का जो डिजिटल अवतार है, उसे ही बढ़ावा दिया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस के नए नियमों के बावजूद कमजोर गवर्नेंस वाले बैंकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस के प्रीमियम में बदलाव की संभावना नहीं है और उनके लिए प्रीमियम 12 पैसे प्रति 100 रुपये रह सकता है। हालांकि बेहतर गवर्नेंस वाले बैंकों के लिए प्रीमियम में कमी आ सकती है, जिससे उनके लिए बैंकिंग में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा। सर, इसको थोड़ा समझाइए कि RBI का यह फैसला कैसे काम कर सकता है, बैंकों पर क्या असर होगा? RBI पिछले काफ़ी दिनों से, तकरीबन कई महीनों से इस प्रस्ताव पर काम कर रहा था कि डिपॉजिट इंश्योरेंस का सही फार्मूला क्या हो। डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब यह है कि जो आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो अगर बैंक डूब जाता है, बैंक रन होती है, तो उसमें से कितना पैसा आपको मिले। अभी 5 लाख रुपए रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिपॉजिट मिलता है। तो ये बना रहेगा। लेकिन RBI ने एक नई पॉलिसी इवॉल्व की है, जिस पॉलिसी का में जिन बैंकों का जोखिम ज़्यादा है, जिनके एसेट्स रिस्क में हैं, NPAs ज़्यादा हैं, या ऐसे क्षेत्रों को उन्होंने लोन दे रखा है जहां लोन डूबने का खतरा है, वहां प्रति 100 रुपये 12 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा। लेकिन जैसे से बैंकों की अपनी जोखिम की परिस्थिति बेहतर होती जाएगी, उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, उनके रिस्क मैनेज होंगे, उनके लिए प्रीमियम घटता चला जाएगा। तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन बैंकों के स्तर पर होगा। डिपॉजिटर्स के स्तर के ऊपर जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं है।